जी। अब देखिए कि एग्जाम्पल क्या कह रही है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन इज दिस एंड दिस इज द गिवन इंटरवल। ठीक है। जी। अब देखिए सवाल, मैंने कल मैक्सिमम मिनिमा का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी चीज को हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 27 के थ्रू। अब देखिए जब आपसे ये हो जाएगी ना, तो आपको एक्सरसाइज कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है उसने, इस पर ध्यान दीजिए आप। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा होती है जो मैक्सिमम में भी मैक्सिमम होती है। होता है ना कि आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, एक और उससे भी ज्यादा मैक्सिमम आ रही है। तो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका बताता हूँ आपको। फंक्शन क्या दे रखा है, 2x³ -15x। एफ एक्स इज 2x³ -15x स्क्वायर +36x +1। और जो इंटरवल दे रखा है आपको x का, वो 1 से लेकर लाई करेगा 5 तक। तो अभी ना आप इसको अभी के लिए भूल जाइए ये क्या कह रहा है। आप अभी वही तरीका लगाइए जो आप लगाते थे। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा माइनस का 30x, और ये हो जाएगा प्लस का 36। फिर आप f' को इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो उससे होगा ये कि जो हमारा 6x² है -30x +36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप 6 कॉमन ले लीजिए, x² -5x, और ये प्लस। +6। तो यहां से ना आपकी जो वैल्यूज आएंगी x, एक आएगी -2 और एक आएगी -2 नहीं, एक आएगी 2 और एक आएगी 3। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपने बोला था बेसिक स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं। जी जी। तो आप यहाँ x को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 मिलेगा। अब देखिए 2 और 3 लेने का क्या मतलब है, आप इसको एक मरतबा और डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका वैल्यू आ रहा है ये हो जाएगा 12x -30। अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए, f" की वैल्यू 2 डालिए, तो ये हो जाएगा 2 × 12 -30, तो ये आएगा -6। और अगर आप यहाँ डालेंगे 3, तो ये हो जाएगा 12 × 3 -30, तो ये आएगा +6। कुछ समझ में आ रहा है आपके कि मैं कर क्या रहा हूँ। सर समझ समझ में आ रहा है, पर इसकी वजह क्या है? वजह ये है, हम जो पहले करते थे हम यही करते थे, तरीका यही था हमारा अप्लाई करने का। हाँ। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है। जी सर। लेकिन वो कब था, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करते। तो यहाँ पर आपने मिनिमा और मैक्सिमा निकाल लिया। आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 2 पर है और मिनिमम पॉइंट कितने पर है, 3 पर। लेकिन लेकिन आपके पास नंबर लाइन जो आई है, उस नंबर लाइन में आपको जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 से लेकर 5 तक। और उसके अलावा 2 पॉइंट आपको और मिले हैं जिस पर आपको चेक करना है। वो कौन कौन से हैं, 2 और 3। आपका फंक्शन क्या था,
फंक्शन 2x था क्यूब माइनस -50 एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 30x 36x 36x प्लस 1 36x प्लस 1। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पुराने तरीके के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा मिनिमम। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आप कितना रखेंगे? 2 रखेंगे इसमें। ये हो जाएगा 2 × 2 की पावर 3 -15 × 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 प्लस 1। सॉल्व करिएगा इसको तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 29 60 प्लस 72 प्लस 1। कितना आएगा सॉल्व होकर ये? 29 29। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम पॉइंट पर जो वैल्यू निकालते हैं हम, वही तो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी। जी तो ये आपकी मैं लिख सकता हूँ कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ। मैक्सिमम नहीं, ऐसे लिखिएगा, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। अब आप निकालिए 3 पर, क्योंकि 3 जो पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था। तो इस पर अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर 3 -15 × 3 की पावर 2 प्लस 36 × 3 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 27 = 54। 9 × 5 ये हो जाएगा 135। और 36 × 3 = 108। 109 सॉल्व होगा कितना आएगा ये? ये आएगा 28। 28। तो ये आपकी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ऐसा ही तो है। जी लेकिन जो आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है इस बार। आप क्लोज इंटरवल होने की वजह से 1 और 5 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालनी है। कितनी आएगी चेक कीजिए। 2 × 1 का क्यूब -15 × 1 का स्क्वायर प्लस 36 × 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 - 15 प्लस 36 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 37 और 24। 24 बन जाएगा। तो 24 क्या इस वैल्यू से बड़ी है? नहीं। क्या इस वैल्यू से बड़ी है? नो। छोड़ दीजिए। अब आ जाइए, एफ की वैल्यू 5 पे निकालनी है। तो 5 पे निकालिए। 2 × 5 की पावर 3 -15 × 5 का स्क्वायर प्लस 36 × 5 और ये प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 125 दूनी 250 माइनस 25 × 15, 25 × 250, 25 × 5 = 75, 325 और ये 180 और ये प्लस 1। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 56। 56। तो आप मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या है वैल्यूज का? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये। हाँ। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये। आपने जो निकाली थी ये छोटी वैल्यू थी और ये बड़ी वैल्यू थी। तो इनमें फर्क क्या है मालूम है? ये जो आपने निकाली है ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू और ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। अब इनसे भी अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो ये जो वैल्यू है ना, ये 424, इसको बोलेंगे हम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। और ये जो आ रही है इसको बोला जाएगा ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आपकी आई बात समझ में या अभी भी नहीं आई? जी आ रही है समझ।
तो इसमें फर्क समझ में आया पहले वाले मेथड में और यहाँ इस सवाल में इसको कंटिन्यूअस इंटीग्रल लेने में क्या फायदा होगा? जी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 1 से 5 के बीच में वो 56 आ रही है अकरिंग एट x इज इक्वल टू 5 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आ रही है 1 से 5 के बीच में वो आ रही है 24। वो कब आती है? जब x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। जी। अब आ जाइए इस पर एग्जाम्पल 28 बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल इससे पहले आपने की थी उसकी तरह ये करना है। दिस इज योर एग्जाम्पल 28। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है। तो क्या होगा? आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको एक इंटरवल दे रखा होगा जब ये वो बोलेगा ना कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है या आपको ग्लोबल वैल्यू निकालनी है इस तरह की वो बात बोले ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्वेश्चन को पीछे वाले तरीके के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है आप मुझे फंक्शन रीड करके बता दीजिएगा क्या है। जी। एग्जाम्पल 28 बताइए फंक्शन क्या है? फंक्शन है 12x 12 x⁴ फोर 4/3 -6x माइनस 6 x⁴ 1/2 यही है। 1/3। 1/3 है ना? जी। ठीक है। और आपको जो x का इंटरवल दे रखा है वो x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। ठीक है। जी। अब आप क्या करिए आप जो तरीका आपको पता है वो यही तरीका है कि आपको सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास 12 ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा x⁴ 4/3 में से आप 1 माइनस कर दीजिए। फिर ये माइनस का 6 इंटू पावर 1/3 नीचे आ जाएगी और ये हो जाएगा x⁴ 1/3 -1। सही किया है मैंने डिफरेंशिएट। जी। देखिए 3 से ये कटेगा 4 टाइम्स एंड 4 × 4 16 x⁴ इसको सॉल्व करेंगे ना आप 1 माइनस करेंगे तो पावर आएगी 1/3। फिर आएगा माइनस इससे इसको काट लीजिए 2 x⁴ हो जाएगी माइनस का 2/3। ये आपका f डैश एक्स आ गया। अभी f डैश एक्स को आप रखेंगे 0 के बराबर तो आप इसको 0 के बराबर रख दीजिए जो कि होगा 16 x⁴ 1/3 माइनस 2 × x⁴ -2/3 = 0। अब आप इसको ले जाइए इधर की साइड उठाकर। सॉल्व करने का तरीका तो यही होता है कि आप इसको इधर की साइड ले जाओ उठाकर। तो हमारे पास एक तरफ है 16 x⁴ 1/3 और एक साइड है 2 x⁴ 2/3। 2/3 माइनस का है इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 से 16 कटेगा 8 बार है ना। यहाँ पर है x⁴ 1/3 यह आ जाएगा 1/x⁴ कितना हो जाएगा ये 2/3। 2/3। इस 2/3 को आप इधर ले जाइए तो ये 8 x⁴ 1/3 इंटू x⁴ 2/3। तो 1/3 और 2/3 की पावर यहाँ 1 आ जाएगा। इस 8 को इधर ले आइए x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/8। ठीक है। जी। अब जो x की वैल्यू आई है आप इसका यूज कीजिए इस फंक्शन में पुट करने के लिए क्योंकि अभी आपको नहीं पता ना कि आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। आप चेक भी मत करो आपको वो पॉइंट मिल गया। ये चेक करो क्या क्या वो पॉइंट जो आपकी एक्स की वैल्यू आई है
वो कितनी आई है 1/8। वो बिलोंग करेगा या नहीं -1 से 1 तक? करेगा कि नहीं? करेगा। क्योंकि 1/8 का मतलब होता है 0.125। तो जीरो जी पॉइंट वन टू फाइव जो लाई करेगा -1 से 1 के बीच में करेगा। जी जी। तो क्या होगा? होगा ये कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 x⁴ -6 x⁴ 1/3। इसमें आप वैल्यू डालिए। पहले आप एफ की जगह 1 डालिए। 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 1 की पावर कुछ भी होती है वही रहता है, 6 × 1। तो ये हो जाएगा 12 - 6 = 6 हो जाएगा आपका। एफ की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 1 पर कितना आएगा? ये 6 आएगा। जी। दूसरी चीज, आप एफ की वैल्यू निकालिए -1 पर। -1 पे निकालूंगा तो ये है 12। ये हो जाएगा -1 की पावर 4/3 माइनस, ये कितना है 2 x⁴ 2 है 6 है, 6 है, 6 × x की जगह x की वैल्यू डालो जो आपने ली है -1, उसकी पावर 1/3। -1 की पावर अगर आपकी इवन है तभी वो जाकर प्लस होगा, बाकी कोई भी पावर है वो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 12 × -1, और ये माइनस का 6 × -1, तो ये बन जाएगा -12 + 6 = -6। ठीक है, एफ की वैल्यू -1 पे इतनी आ रही है। अब एक और चांस है आपके पास, जो पॉइंट आपने निकाला है ना, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए, यानी एफ की वैल्यू 1/8 पर। फंक्शन क्या था? 12 × x⁴। अब x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 1/8। 1/8। और ये कितना है? 4/3 -6 × 1/8, और इसकी पावर कितनी है 1/3। तो मुझे बताएंगे 1/8 की पावर अगर 1/3 है इसका क्या मतलब है? 1/8 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 1/2 × 2 × 2 जी इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। जी सर। तो ये जो है 2 की पावर 3 से इसकी पावर कट जाएगी, क्या बचेगा? देखिए ये हो जाएगा 12 × 1/2 इसकी पावर 3, और इसकी पावर 4/3 -6 × 1/2 की पावर 3, और इसकी पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा? दिस इज 12 × 1/2 की पावर 4 कितना होता है? वन 1/16। वन अपॉन अपॉन टू की सिक्सटीन। पावर फोर जी जी। माइनस, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × 1/2। इसको सॉल्व करिए। 3 4, एक आ जाएगा 3/4, और ये 3 है, इसमें से माइनस करना है आपको 3 3/1। तो एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 3 - 1 4 × 4 4 3 12, ये हो जाएगा -9/4। ठीक है, -9/4 जो वैल्यू होती है वो 2.75 के समथिंग होती है, नहीं 2.25 के समथिंग। तो एक चीज देखो, आप चेक कीजिए कि आपने फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकाली, आपने फंक्शन की वैल्यू -1 पर निकाली, और आपने फंक्शन की वैल्यू 1/8 पर निकाली। कितनी कितनी आई है? -1 पे 18। -1 पर 18, 1 पर वन
पे -9/4। 1 पर कितनी आई है? नहीं, 1/8। 1 पर वन बाई माइनस एट आई नाइन है। बाई नहीं नहीं, F 1/8 पे -9/4 आई है। -9/4। और 1 पर कितनी आई है? 6। 6। जी। लेकिन मेरी 18 नहीं आ रही वैल्यू। अरे अरे अरे, देखिए, ये जो होगा ना, ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर इवन है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा ना, -1 की पावर -1/3, 1/3 की पावर इवन 4। तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस को करेंगे तो ये नहीं आकर के 18 आएगा। ठीक है। जी तो अब जो वैल्यू तीनों आपके पास आ गई फंक्शन की, तो उसमें मैक्सिमम नंबर कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है? सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आ रही है? सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है F-1 पे। F-1 पर। तो यह पॉइंट आपका कौन सा होगा? दिस इज योर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे कम वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपका होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ में? जी सर। इसको रीड कीजिए, एग्जाम्पल 29 को। An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by। एक हेलीकॉप्टर है जो इस कर्व को फॉलो कर रहा है। A soldier is placed at 3,7, want to shoot down the helicopter when it is nearest to him। तो आपको बताना है कि वो पॉइंट नियरेस्ट कौन सा होगा जब हेलीकॉप्टर उसके करीब होगा। ठीक है। जी। क्या मतलब है इसका? बट क्वेश्चन का, जी। सर सोल्जर की पोजीशन दी हुई है। सोल्जर की पोजीशन दे रखी है आपको, और एक हेलीकॉप्टर है जो मूव कर रहा है। तो सोल्जर उस चीज को टारगेट करता है, टारगेट करने के बाद वो शूट करना चाहता है उसको। तो वो कोशिश ये करता है कि मैं उसको मिनिमम डिस्टेंस पर शूट करूं। तो मिनिमम जी। डिस्टेंस पर शूट करने के लिए उसको मिनिमम डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए कि वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। हाँ। ठीक है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ इस चीज को फॉलो करेंगे। देखिए, एक कर्व है जिसको फॉलो किया जा रहा है, और उस कर्व को कैसे दे रखा है, y = x² + 7। और सोल्जर कहाँ प्लेस्ड है, 3,7 पर। वांट टू शूट, फाइंड आउट द नियरेस्ट डिस्टेंस। अब ये नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? उनके बीच की स्ट्रेट तो लाइन की दूरी। देखिए, एक तो पॉइंट है वाई हेलीकॉप्टर। सी वाले में का है नहीं, क्या? एक पॉइंट है हेलीकॉप्टर का और एक पॉइंट है सोल्जर का। ये जी। दो पॉइंट्स हैं। तो जो हाँ। हेलीकॉप्टर है वो किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? उसकी जो y की वैल्यू है वो x² + 7 है। यानी कि x की वैल्यू कुछ ना कुछ डाली होगी, तभी तो आपको x² + 7 मिला। ठीक है। जी। उसने बोला है ना, हेलीकॉप्टर एक पाथ को फॉलो कर रहा है। जब उसकी x वैल्यू होगी, यानी फंक्शन ऑफ x जो होगा, वो कितना होगा? वो हो जाएगा x² + 7। तो आपकी x की वैल्यू रखने पर y मिल रहा है। तो एक्स वाई ना रखकर मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, x, और y की जगह x² + 7। और सोल्जर किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है? सोल्जर खड़ा हुआ है 3,7 पे।
तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी? ये स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पर, पाथ जो होगा बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड सोल्जर इज अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। लेकिन जो आपका हेलीकॉप्टर है ना, वो हेलीकॉप्टर हो सकता है ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो। अब हेलीकॉप्टर इस लाइन के अलावा मूव करेगा, तो मुझे वो वैल्यू वही डिस्टेंस बतानी है, और सबसे मैक्स सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब आपको इसमें फंक्शन को मिनिमा के तौर पर सॉल्व करना है, यानी यू हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉइंट। अब देखिए यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, एस से लेके एच तक की, दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना? जी। तो वो हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। तो आप इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x1 y1, और यहाँ पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा y2 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 7, और उसका स्क्वायर प्लस x2 की जगह आप रखिएगा x, और उसमें से माइनस कर दीजिएगा 3, तो इसका स्क्वायर करना है। क्या होगा? होगा ये कि 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा x⁴, और इसको आप ओपन करिए। ये ओपन करने के बाद बनेगा x² माइनस 6x प्लस 9, और इसका रूट, जो कि हो जाएगा, इसको मैं और सॉल्व करके तो नहीं लिख सकता, तो आप इसको मान लीजिएगा कि ये एस है, वो एक फंक्शन है एक्स का। तो आपके पास एफ एक्स आ गया। जी। एफ एक्स आने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आपका एफ एक्स कितना है? योर एफ एक्स इज x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9, और इसकी पावर 1/2। ठीक है, यही जी है। सर। अब हाँ। आपको क्या अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और चीजों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि आप इसको डेरिवेटिव कीजिए, तो ये क्या है? ये जो डिस्टेंस आई है, वो डिस्टेंस आप ऐसे लिखोगे, उसका रूट भी तो लेना पड़ेगा। इन्होंने रूट कहाँ हटा दिया? क्यों भाई, रूट कहाँ गया यहाँ से? चलिए मानो जान दीजिए आप रूट। मैं क्या करता हूँ, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, f'(x) क्या होगा? 1/2 नीचे आ जाएगा, है ना? जी। और ये हो जाएगा x⁴ प्लस x² माइनस 6x प्लस 9, इसकी पावर हो जाएगी -1/2। फिर आपको इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 6। अब देखें क्या होगा। आपको f'(x) को 0 के बराबर रखना होता है। जी जी रखना होता है। देखिए ये वैल्यू तो आपकी ऊपर रहेगी, यानी आपका ऊपर जो आएगा वो आएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 6, और नीचे आ जाएगा 2 × √(x⁴ प्लस x² माइनस 6x
+9। ठीक है, इसको आप अगर 0 के बराबर रखोगे तो ये तो पूरी वैल्यू इधर चली जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास बचेगा जी क्या? आपके पास बचेगा 4x³ +2x -6 = 0। इसमें से आप कॉमन कर लीजिए 2, तो क्या बचेगा? 2x³ +x -3 = 0। अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2x³ +x -3 = 0। इसको सॉल्व करा है उसने आगे, और स्क्वायर कैसे हो गया यार ये? देखिए, इन्होंने बहुत सारे स्टेप जो है ना वो आयत कर दिए हैं। मैं भी क्या करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये वाली चीज। जी। आपके पास जो ये इक्वेशन आई है यहाँ पर, ये वाली, आप इसको x -1 से डिवाइड करके देखो, ओके। तो ये आएगा 2x³ +x -3। तो ऊपर कितना आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए 2x²। 2x² इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2x³। फिर इसको कीजिए -1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म यहाँ नहीं है तो अलग से रखते हैं इसको। अब साइन चेंज कर दीजिए आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ला के रख दीजिए, 2x² +x +3। ऊपर क्या रखूंगा? ऊपर रखूंगा प्लस का 2x। तो 2x इंटू एक्स, 2x²। 2x इंटू -1 कितना हो जाएगा? 2x इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 2x। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, कहाँ से समझ में आना बंद हो गया? कुछ नहीं समझ में आ रहा। इस ये सवाल ही समझ में नहीं आ रहा? नहीं, ये जो आप कर रहे हैं अभी, जो रेड पेन से ये यार कर रहे हैं। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो फिर एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, सिंपल। ये जो वैल्यू है ना, इसमें से आप x-1 कॉमन ले लो। आपका दूसरी साइड बचेगा 2x² +2x +3। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर, ठीक है? तो आप देखेंगे कि दोबारा ये टर्म बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना आपको, इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। उसकी जगह आपको कौन सी इक्वेशन लेनी है? आपको लेनी है ये वाली इक्वेशन। यहाँ से x-1 = 0 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1। ठीक है, जी। आपके पास वो पॉइंट आ गया जिस पर आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू आप उठा के कहाँ पुट करोगे? जो आपकी x की वैल्यू 1 आई है, इसको ले जाकर आप पुट कर दो ऊपर, जो आपने फंक्शन माना था। फंक्शन क्या था हमारा? फंक्शन था f(x) = क्या था ऊपर फंक्शन? x⁴ x-3 का होल स्क्वायर, यही था फंक्शन। तो फंक्शन इज x⁴ प्लस x-3 का होल स्क्वायर का रूट। इसमें आप f(x) की वैल्यू जो आपने निकाली है 1 वो डाल दीजिए। इससे क्या होगा? ये सॉल्व हो जाएगा 1⁴। 1 यहाँ डालूंगा तो हो जाएगा -2⁴ 2। सॉल्व कीजिए, दिस इज 1 एंड दिस इज 4 का अंडर रूट, तो हो जाएगा √5। या आपका f की वैल्यू 1 आ गई। आ रही है बात समझ में? जी। ये क्या कहलाएगा? ये आपका वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस सोल्जर या का मिनिमम एक वैल्यू हेलीकॉप्टर।
ये सबसे पास रहेगा। हाँ, मिनिमम वैल्यू होगी जिससे आप सोल्जर, एक कोई भी सोल्जर हेलीकॉप्टर को हिट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ये थोड़ा सा देखो, इसमें स्टेप उन्होंने खा लिए है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। अब मुझे बताइए, एक्सरसाइज पर आ गए फाइनली, इसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई किए? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हाँ, आपके सामने ही क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 आपने होमवर्क दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ, उस दिन रात में जो ले रहा था मैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ? कर लिया। कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एंड फाइंड ऑल्सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आपको पहले मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तरीका क्या होता है? एफ डैश एक्स करो, जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू जो आएगी। दो तरीके होते हैं, एक डबल डिफरेंशिएशन मेथड, एक सिंगल। उससे आप मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालिए और वैल्यू डालकर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए। निकाल पाएंगे अभी? जी। ट्राई कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप निकालो ही निकालो, बस ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, 5, ये भी ट्राई करना। कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था इनमें? क्वेश्चन नंबर 6 किया, क्वेश्चन नंबर 7 किया। कर लिए, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आप नीचे जाइए, मतलब स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, इनमें किया कोई सा? आपने इसमें से कुछ नहीं बोला।